एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज कवर कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस चैप्टर जो हम कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 10th साइंस एंड चैप्टर वी आर कवरिंग इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये अब रिवीजन का हम कर रहे हैं। इसमें आपका लिए जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। हमारे पास एसिड क्या होंगे, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम उनका। आपको बोर्ड में जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, जस्ट आपको थियोरेटिकल देखिए, जो आपको मैं रियल बताऊं तो थियोरेटिकल आपको क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग बेस्ड आएंगे, बिकॉज जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछने हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो जब भी आप रिवीजन करो आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप ज़्यादा करो, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस को आप ज़्यादा करो। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट हमारा जो है बेसिकली थ्योरी क्या है एसिड्स की और बेसिस की। तो एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। आर्हेनियस थ्योरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं विच जनरेट H पॉजिटिव आयन, एंड बेसिस क्या होंगे हमारे पास विच जनरेट OH नेगेटिव आयन। ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन है। तो देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एसिड हमारे पास क्या होंगे जो क्या देंगे हमें H पॉजिटिव आयन, और बेसिस क्या होंगे जो क्या देंगे हमें OH नेगेटिव आयन। तो आपके पास एसिड्स हो गए जो देंगे H पॉजिटिव, और बेस हो गए वो क्या देंगे आपके पास OH नेगेटिव आयन। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को, किसी भी हम सैंपल को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसोसिएट होने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, तो वो क्या होगा हमारा एसिड, OH कर रहा है तो बेस। अब देखिए ये तो थी आर्हेनियस की थ्योरी। अब उसके बाद एक सेकंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, ब्रॉन्स्टन लॉरी उनका नाम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एसिड होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा, मतलब बेसिकली वही है जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, और बेस क्या होगा जो एक्सेप्टर होगा। यहाँ पे बेसिकली था कि दोनों क्या कर रहे थे, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे थे, OH नेगेटिव आयन कर रहे थे। यहाँ पे एसिड रिलीज करेगा और बेस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बेस एक्सेप्टर है और एसिड रिलीजर है या डोनर है। बेसिक अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई लुईस की थ्योरी जो थी। तो लुईस क्या कहते थे, लुईस ने कहा एसिड एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का और बेस डोनर है। तो देखिए तीनों थियरीज आपको यहाँ पे आपको जो पेपर में आती है बेसिकली इस थियरी के ऊपर ही पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट थियरी क्या थी आर्हेनियस की। आर्हेनियस ने कहा एसिड होगा तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बेस होगा तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। यहाँ पे उसके बाद आई ब्रॉन्स्टन लॉरी। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने क्या बोला, एसिड होगा तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस होगा तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गई लुईस की थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है लुईस। तो लुईस ने क्या कहा, जो एसिड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे और बेस होंगे जो डोनर होंगे। तो आपके पास ये तीन थियरीज हैं जो एसिड और बेसिस की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अगर हमें गिवन है, कोई भी सैंपल हमें गिवन है, उस सैंपल को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सैंपल एसिड है या बेस है। तो इसका सबसे बेसिक तरीका होता है हमारे पास लिटमस पेपर। लिटमस पेपर या हम जिसको बोलते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर बाय चेंजिंग इट्स कलर। जो भी हमारे पास इंडिकेटर होगा बेसिकली वो क्या इंडिकेट करेगा कि अगर हमारे पास उसके लिए इंडिकेटर के लिए एसिड के लिए वो डिफरेंट कलर देगा, बेस के लिए वो डिफरेंट कलर देगा। तो कोई भी अगर सैंपल हमारा है तो एसिड में डिफरेंट कलर शो करेगा, बेस में डिफरेंट कलर शो करेगा हमारा इंडिकेटर। कॉमन इंडिकेटर क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास हैं, अब हमारे पास कॉमन इंडिकेटर्स क्या हैं। कॉमन इंडिकेटर्स में अगर हम बात करें फर्स्ट, तो कॉमन इंडिकेटर्स में हमारे पास है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर की बात करते हैं तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, दो तरह के लिटमस पेपर देखिए आपको दिख रहे होंगे, एक रेड लिटमस पेपर एक ब्लू है। तो एसिड में हमारे पास और बेस है। लिटमस पेपर हमारे पास दो टाइप के हैं, रेड और
ब्लू। तो देखिए जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको अगर हमने सॉल्यूशन में डाला तो उसने उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ये सब्सटेंस क्या होगा हमारा, एसिड, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ब्लू को चेंज कर दिया रेड में। और अगर रेड चेंज हो रहा है ब्लू में तो क्या हो जाएगा, बेसिक। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ब्लू ही रहता तो क्या होना था, ये बेसिक। अगर रेड रेड ही रहता तो क्या होना था, एसिडिक। अगर रेड हो गया ब्लू तो इट मीन्स बेसिक है, और ब्लू अगर हो गया रेड तो इट मीन्स ये है एसिड। सो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, इट मीन्स एसिड। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, इट मीन्स बेस। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन होता है, इंडिकेटर है। क्या देता है, रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोल्फ्थलीन हमारे पास एक कलरलेस इंडिकेटर है, और ये कलरलेस ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और पिंक कलर देता है ये बेसिक सॉल्यूशन में। तो आपके पास 3 टाइप के इंडिकेटर आ गए, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, येलो बेस में। फिनोल्फ्थलीन एसिडिक में कलरलेस, बेस में पिंक। सो नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, कि जिनकी जो भी ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑडोर जो है वो चेंज हो जाता है, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं या हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जब हम बात कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वो सब्सटेंसेस की जिनका ऑडोर चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें तो उनका जो अरोमा है, उनका जो ऑडोर है वो चेंज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे अनियन है, वेनिला है, क्लोव ऑयल है, ये सब कौन से हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड कर रहे हैं अनियन में तो वो बेसिक है, तो वो उसकी हमें स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, बट एसिड उसको चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, की जो हमारे पास एसिड हैं या बेसिस हैं उनकी रिएक्शंस मेटल्स के साथ कैसे होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विद मेटल लाइक जिंक। अब जब हम जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, तो मेटल प्लस एसिड विल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो देखिए यहाँ पे जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं मेटल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो मेटल है अपना सॉल्ट बना लेगी जिंक सल्फेट, और साथ में गैस रिलीज होगी, कौन सी, हाइड्रोजन। सो जिंक इज द ओनली मेटल विच रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना है आपको एक चीज, जो है मेटल बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम ये एक्टिविटी देखते हैं, ये एक्टिविटी 3 मार्क क्वेश्चन है आपके लिए पेपर में। अब यहाँ पे ये कैसे करते हैं हम एक्टिविटी को, यहाँ पे हमने जो है जिंक ग्रैन्यूल लिए हुए हैं, और जिंक ग्रैन्यूल के साथ हमने ऐड किया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन गैस की हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू उसको कहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, सोप सॉल्यूशन में। और जब सोप सॉल्यूशन में से बबल्स जब बनेंगे तो उन बबल्स को हम कैंडल, जो बर्निंग कैंडल की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस हमेशा कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड, कि जब भी ये बर्न होगी तो पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। अब मेटल कार्बोनेट इट मीन्स मेटल और कार्बोनेट का कंपाउंड, बाइकार्बोनेट मीन्स मेटल प्लस बाइकार्बोनेट का कंपाउंड। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, HCO3। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम
एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। सो देखिए कोई भी मेटल जब रिएक्ट कर रही है, चाहे वो एसिड कार्बोनेट है या बेस मेटल कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, तो क्या बनाएगी? सॉल्ट। रिलीज क्या करेगी? वाटर। एंड कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम कार्बन। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हमें पता है क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस कौन सी गैस आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। तो देखिए Na2CO3 प्लस HCl गिव राइज टू 2NaCl सोडियम क्लोराइड। साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर मॉलिक्यूल। वैसे ही अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो HCl प्लस NaHCO3 क्या बनाएगा? सॉल्ट। NaCl प्लस गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर मॉलिक्यूल। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2NaCl क्यों बन रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्या है? Na2CO3 और यहाँ पे है NaHCO3, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। गैस दोनों में सेम रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे हमने बात करी थी पिछली एक्टिविटी में, तो वहां पे किस गैस की हम डिटेक्शन कर रहे थे? हाइड्रोजन की। यहाँ पे हमने कौन सी गैस की डिटेक्शन करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इस एक्टिविटी में देखिए क्या है, आप यहाँ पे लिया आपने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आपने यहाँ पे उसको किस में ऐड किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl में। देन यहाँ पे जब रिएक्शन हो रही है सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ, तो क्या बनेगा? यहाँ पे NaCl, साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब उस गैस की हमने डिटेक्शन करनी है, तो कैसे करेंगे? थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, और क्या रिलीज करेगा यहाँ पे? कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सो विद रिलीज ऑफ वाटर। अब हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जब भी एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन है? ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्या बनाएगा यहाँ पे? सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, क्या बना रहा है? NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट हम एक्टिविटी देखते हैं, इसमें रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब देखिए यहाँ पे जब भी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएंगे वो? सॉल्ट एंड वाटर। देखिए मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, बनाएगा क्या? कॉपर क्लोराइड। सॉल्ट बना रहा है अगेन, देन रिलीज ऑफ वाटर हो रहा है। अब यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? यहाँ पे ब्लैक। ये जो आपके पास CuO है इसका कलर है ब्लैक। मेटल ऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बना क्या रहा है? ग्रीन कलर कॉपर क्लोराइड, इसका कलर है ग्रीन, और यहाँ पे है ये ब्लैक। तो जो है मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसकी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होके यहाँ से क्लोरीन कहाँ जा रही है? बेसिकली कॉपर के साथ। तो वो कौन सा कंपाउंड बना रही है? कॉपर क्लोराइड। अब अगर यहाँ पे रिएक्शन होती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की उस बेस के साथ, तो बेस जब रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब कार्बन, ऑक्साइड बोला है तो ऑक्सीजन, ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्ट किसके साथ करेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, रिएक्ट विद बेस। अब ये हमारे पास क्या है? बेस है। तो यहाँ पे अब एग्जांपल हम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, बनाएगा क्या यहाँ पे? ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीज ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी में भी आप यहाँ भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की,
विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज क्या होएगा, वाटर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो एसिड हैं और बेसिस हैं वो वाटर में कैसा बिहेव करते हैं। तो एसिड है, जब डिसोसिएट होंगे तो क्या रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयन। बेसिस डिसोसिएट होंगे तो क्या रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव आयन। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जब भी हम HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव आयन। सो देखिए यहाँ पे HCl डिसोसिएट हुआ किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। जो H पॉजिटिव आयन था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया उसने, हाइड्रोनियम आयन। सो एन aqueous solution of hydrochloric acid dissociate to form hydrogen ion. Since hydrogen ion do not exist as H positive ion in solution, so it combine with polar water molecule and form hydronium ion. So next we have, so अब यहाँ पे है बात हमारे पास कि हमारे पास जो एसिड है वो एसिड की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या डिजोल्व जो है, जब भी बेस डिजोल्व होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। सो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होएगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मेक इट बिहेव लाइक अ बेस। तो प्रेजेंस किसकी यहाँ पे प्रेजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उसको बिहेव करने में हेल्प करती है, किसकी तरह, बेस की तरह। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है pH स्केल। अब देखिए pH स्केल की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो pH स्केल क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे pH जो हमारे पास है कंसेप्ट, वो बेसिकली क्या बताता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर। सो pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जितनी भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी। अब देखिए pH स्केल कितनी होती है यहाँ पे 14 तक, तो अगर 0 से 7 तक जा रहा है तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एसिडिक, 7 to 14 बेसिक, और यहाँ पे आ गई न्यूट्रल। तो देखिए pH अगर 7 है तो इट मीन्स न्यूट्रल है, लेस देन 7 है तो एसिडिक है, मोर देन 7 है तो बेसिक है। अगर मोर देन 7 इट मीन्स OH क्या है, ज़्यादा है, एसिडिक है इट मीन्स H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर न्यूट्रल है तो मतलब दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज़ है, कलरलेस लिक्विड है, क्या बताता है हमारे पास, pH बताता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज है, तो यहाँ पे वो एसिडिक में कुछ और कलर देगा हमें, बेस में कुछ डिफरेंट कलर देगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके पास आ गई pH स्केल, न्यूट्रल आ गया 7 पे, 0 to 7 के बीच में एसिडिक है, 7 to 14 बेसिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से डिक्रीज होती जा रही है और OH की इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे अगर H की ज़्यादा है तो OH की कंसंट्रेशन ऑब्वियस बात है कम होगी, अगर OH की ज़्यादा है तो H की कम होगी। तो बेस में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और OH की क्या होती है, ज़्यादा। एसिड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और OH की कम होती है। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूस ग्रीन कलर इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हेन pH इज इक्वल टू 7. Color changes from blue to violet as pH increase from 7 to 14. Color changes from yellow to pink and then to red as pH decrease from 7 to 1. यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर वाटर ब्लड 7.5
4 pH न्यूट्रल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम्पल 10 pH बेसिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 pH। अब यहाँ पे लेमन जूस अराउंड 2 pH है तो कलर चेंज होगा। गैस्ट्रिक जूस 1.2 pH है तो उसका कलर और डीप होता जाएगा रेडिश में। अब हमारे पास है इम्पोर्टेंस क्या है हमें pH की इन आर डेली लाइफ। सो अगर pH 7 होगा तो हर एनिमल का सर्वाइवल वहाँ पे जो है वो परफेक्टली स्टेबल है। बट अगर एसिडिक कंडीशंस होंगी तो जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एल्गे हैं, कैटफिश हैं, अगर इवन ह्यूमंस के लिए भी मोस्ट एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करना इज नॉट अ इजी थिंग। मोस्ट बेसिक थिंग में भी सर्वाइव करना इज नॉट अ इजी थिंग। तो बेसिकली हर चीज़ के सर्वाइवल के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? न्यूट्रल pH. Our body work well within a pH range of 7 to 7.8. When pH of rainwater is less than 5.6, it is known as acidic rain. Below 5.6. So acid rain flow into rivers. It lowers the pH of river water, making the survival of aquatic life difficult. अगर pH की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, यहाँ पे स्टमक में pH एसिडिक ज़्यादा ज़रूरी क्यों चाहिए होती है? बिकॉज जो हम खाना खा रहे होते हैं उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे हमारे स्टमक में pH ज़्यादा एसिडिक होती है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है स्टमक में क्या होती है एसिडिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रल, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में क्या देखिए आप देखिए यहाँ पे एसिडिक से लेके पार्शली एसिडिक से लेके न्यूट्रल की रेंज तक जाती जा रही है। तो यहाँ देखोगे कलर चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब क्या है? न्यूट्रल pH है। Our stomach produce hydrochloric acid which help in digestion of food without harming the stomach. Sometimes excess acid is produced which causes indigestion. So to get rid of this pain we take antacids. And antacid क्या है? This is a group of mild bases which react with excess acid and neutralize it. So antacid हम commonly कौन से use करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, MgOH twice and NaHCO3। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हमारे टूथ डिके कब होता है। तो टूथ डिके कब होगा? जब pH कहाँ चली जाएगी? बिलो 5.5 के। सो फॉल बिलो 5.5 तो वहाँ पे क्या हो जाती है? डीमिनरलाइजेशन, मतलब जो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं हमारे टूथ पे वो सारे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर इसके ऊपर है pH तो रीमिनरलाइजेशन होती है, मतलब वो स्टेबल रहते हैं। सो टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी and it is insoluble in water but get corroded when pH of the mouth fall below 5. It is insoluble in water but get corroded when pH of the mouth fall below 5.5। तो देखिए यहाँ पे वही आपको दिखाने की, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर 5.5 से डाउन चली जाएगी pH तो हमारे पास कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ produce acid due to degradation of sugar and particles after eating। अब देखिए यहाँ पे एसिड कब प्रोड्यूस होता है माउथ में? जब जो है कोई भी हम शुगर वाली चीज़ खाते हैं तो उससे क्या होता है? जब उसका डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। Hence to prevent the tooth decay, mouth should be rinsed after eating food and toothpaste which are basic should be used for cleansing the teeth to neutralize the excess acid। अगर हम बात करते हैं सॉइल की pH की और प्लांट ग्रोथ की बात, तो अगर हाईली एसिडिक सॉइल होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, हाईली बेसिक होगी तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो प्लांट ग्रो करते हैं जो बेसिक उनके लिए होती है सॉइल की जो pH दैट इज 7। सो इफ pH इज ग्रेटर देन 5.5, if pH is less than 5.5, if pH is greater than 7.5। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अगर pH is less than 5.5 तो क्या हो जाएगी? वहाँ टॉक्सिसिटी कौन से एलिमेंट्स की?
एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज। डेफिशिएंसी कौन सी एलिमेंट्स की हो जाएगी, यहाँ पे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मोलिब्डेनियम, मैग्नीशियम। और जैसे अगर पीएच यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है तो डेफिशिएंसी हो जाएगी लाइक आयरन, फॉस्फोरस एंड जिंक की। एक्सेस करने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट इनबैलेंस कौन से हो जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम सारे क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर एसिडिटी का सबसे ज़्यादा एसिडिटी क्यों होती है सॉइल में, अगर रेनफॉल हाई हो गया, एसिडिक रेन हो गई, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किया, वेदरिंग ऑक्सीडेशन जो है, और अल्कलिनिटी की जैसे ड्रॉट हो गया, वेदरिंग होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे अल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बेसिक सॉइल ज़्यादा हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव द हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैव द पीएच क्लोज टू 7 रेंज, नॉट नीदर हाईली अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट कब बनते हैं, जब हमारे पास एक एसिड और बेस कंबाइन करते हैं। तो इसमें से देखिए, अब जैसे KCl है, KCl कैसे बनेगा, हमारे पास है NaNO3, कैल्शियम सल्फेट, एग्जाम्पल जैसे हमने सोडियम क्लोराइड करी थी तो वो बन रहा था NaOH प्लस HCl से। सो जब भी एक एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या बनेंगे, एसिड्स बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे फैमिलीज ऑफ सॉल्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल अगर, तो Cl, Cl, Cl तीनों सेम है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट। अगर यहाँ पे सोडियम सेम होता और यहाँ पे अगर यहाँ पे होता है NaNO3, Na2SO4, तो हम बोलते हैं सोडियम फैमिली के सॉल्ट। तो एक जब जहाँ पे कॉमन होगा जो इनके पास, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, तो उसकी क्या वो बन जाती है फैमिली। सॉल्ट की पीएच क्या होती है 7, तो सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस का सॉल्ट है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी सॉल्ट का नेचर वैसा ही होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर, पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, पीएच उसकी कितनी होगी 6, तो वो किससे बना हुआ है, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है। अब यहाँ पे वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच क्या होगी, मोर देन 7। अब सोडियम कार्बोनेट है तो उसको देखें तो उसकी पीएच क्या होगी 9, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पीएच 9 आ गई। अब कॉमन सॉल्ट है, वो किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो उसकी पीएच कितनी होगी, न्यूट्रल। सो अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देखें तो इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम से ही क्वेश्चन आता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास वो प्रोसेस कौन सी जिसमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। अब इसमें हम कैसे लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का किसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्राइन। ध्यान रखना है आपने, इसको क्या कहते हैं, ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। अब देखिए यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, एनोड पे कौन सी गैस जा रही है, क्लोरीन कहाँ जाएगी, एनोड पे, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, कैथोड पे। सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ से ब्राइन एंटर हो रहा है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, रिएक्शन किसकी किसके साथ होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। यूज कहाँ होता है, कॉटन इंडस्ट्री में, लाइनर इंडस्ट्री में,
ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प फैक्ट्रीज में, वॉश्ड क्लोथ्स को लॉन्ड्रीज में ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, एज ए ऑक्सीडेंट यूज़ होता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज में, एंड इट इज़ मोस्टली यूज इन द ड्रिंकिंग वाटर फॉर मेकिंग इट फॉर जर्म्स फ्री। सो बेकिंग सोडा नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास, बेकिंग सोडा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब ये कैसे बनता है, जब हम किसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ बनता है पहले हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया हमारे पास बेकिंग सोडा। नाउ अगर हम इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अगर इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया यूजेस क्या है इसके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर कहाँ से बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को ऐड करके। सो बेकिंग सोडा किससे बनता है, जो हम बात कर रहे हैं बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर। अब देखिए अगर हम बेकिंग पाउडर को जो है हीट करते हैं तो हमारे पास किस तरह की रिएक्शन होती है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सोडियम सॉल्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो वो स्पॉन्जी कैसे बना देता है किसी भी डो को, तो बेसिकली वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, बिकॉज ये अल्केलाइन है तो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। और कहाँ यूज होता है, एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है ये। तो इसके ये मेन इंपॉर्टेंट यूजेस आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा अगर मैं यहाँ देखें तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल Na2CO3 विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आप देखोगे साथ में लगा होगा डॉट 10H2O। सो डॉट के साथ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल साथ में अटैच होते हैं डॉट के बाद वो कहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हीट करेंगे डिकम्पोज होएगा, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट किया, डिकम्पोज होने पे क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ अगेन हीट करते हैं तो क्या बनाएगा ये, वॉशिंग सोडा, दैट इज कॉल्ड सोडियम carbonate with 10 molecule of water. Sodium carbonate used in glass, soap, paper industries, manufacturing of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate cleansing agent की तरह काम यूज होता है इसका, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की रिमूवल में काम आता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वही बात जो हम बात कर रहे थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल जितने भी अटैच होंगे अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, so water molecule which form a part of the structure of crystal is called as water of crystallization. Salt which contain water of crystallization are called hydrated salt. जितने भी जो salt हैं जिनके अंदर water of crystallization molecule present होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, hydrated salts. Every hydrated salt has a fixed number of crystallization in its one formula unit. अब यहाँ पे देखेंगे फेरस सल्फेट है, साथ में कितने हैं 7H2O, कैल्शियम सल्फेट है साथ में कितने हैं 2H2O, कॉपर सल्फेट है साथ में कितने हैं 2H2O, सोडियम कार्बोनेट है साथ में कितने हैं 10H2O। अब कॉपर सल्फेट है 7 साथ में 5H2O है, ये किस कलर में होता है, ब्लू कलर में। बट जैसे इसको हीट करते हैं वाटर इसका रिमूव हो जाता है तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एनहाइड्रस में। अगर हम बात करें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे 5, बट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास क्या है, यहाँ पे
ये एक तरह का आपका किससे बनता है, जिप्सम से। जिप्सम क्या आपके पास, सॉल्ट है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। उसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो क्या बनता है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब वो अपने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो क्या बन जाता है वो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सो विच इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CSO4.2H2O, उसको हीट कर रहे हैं, क्या बनाएगा, CSO4.12H2O विद रिलीज ऑफ वाटर। यूज कहाँ किया जाता है इसको, जितने भी जो फ्रैक्चर्स बोन्स के लिए जो प्लास्टर किया जाता है वो यूज कौन सा किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको यूज किया जाता है एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह। सो ये हमारे पास आ गए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके हम एक बार माइंड मैप को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इसके एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होते हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं, गिव H पॉजिटिव आयन, सॉर इन टेस्ट, टर्न ब्लू टू रेड, एक्वा सॉल्यूशन में, रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, सॉल्ट बनाएगा साथ में, रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिस की बात करते हैं तो विच टर्न रेड लिटमस ब्लू, OH नेगेटिव आयन देते हैं, बिटर आ गया। अल्कली रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास अल्कलीज रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की, रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया pH। सो pH क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। एंड क्लासिफिकेशन बात करें तो एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक pH आ जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला Na2CO3, कॉमन सॉल्ट NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, POP, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। तो ये आपके पास आ गए सॉल्ट्स के टाइप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।